Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your teacher Sidra Mustafa. Today our topic is cell cycle. अच्छा, सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ना लाइफ की, वो होती है रिप्रोडक्शन। मतलब अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है तो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ नहीं हो सकता। सर्वाइवल तो हो जाता है पर कंटिन्यू नहीं हो सकता ये सर्वाइवल। रुडोल्फ वर्को वो पहला साइंटिस्ट था जिसने ये आइडिया दिया। उसने अपनी ज़बान में कहा ना, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये आइडिया क्या था कि कोई भी एक सेल है उससे नया सेल बनता है और ये वाला प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहता है। और किसी भी स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए उनके सर्वाइवल को ये काम बहुत अहम है कि सेल तकसीम हो, एक से और बने उससे। तो वो सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम अ टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस्ड अंटिल इट कंप्लीट माइटोसिस और कंप्लीट करके नए सेल्स बना दे, ये पूरा साइकिल जो होता है, दिस साइकिल इज नोन एज सेल साइकिल। वो तमाम इवेंट्स, एक सेल था, मुख्तलिफ इवेंट से गुजरा करते करते उसने दोबारा अपने सेल से दो सेल्स बना दिए। सच साइकिल इज नोन एज सेल साइकिल। अब इसकी फेजेस क्या हैं, ये किन फेजेस में होता है, आइए देखते हैं। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की दो फेजेस हैं। नंबर 1, पहली फेज इसकी है इंटरफेज और दूसरी इसकी फेज है माइटोटिक फेज। जो पहली फेज है ना, दिस वन विच इज इंटरफेज, ये बहुत प्रोलॉन्ग होती है और जो माइटोटिक है कंपैरेटिवली टू दिस बहुत शॉर्ट होती है। इसकी मिसाल आम इस तरह दूंगी, कोई फंक्शन हो, कोई वेडिंग इवेंट है घर में, उसके लिए जितनी तैयारी जा रही है ना साल से महीनों से, वो समझे इंटरफेज है जिसमें सारी तैयारियां हो रही होती हैं। एंड द इवेंट, द डे, वेडिंग डे, 1 डे इवेंट हुआ, काम खत्म। सो इट इज माइटोटिक फेज जी। नाउ इंटरफेज। इंटरफेज जो है वो फेज होती है व्हेन द सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज वेरी हाई। सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज हाई, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है जी, मुख्तलिफ फेजेस में काम हो रहा होता है। सो मेन जो इसकी फेजेस हैं, दीज आर G1, S and G2. G stands for gap, तो फर्स्ट गैप, S synthesis phase and G2 सेकेंड गैप। ये डिफरेंट चेक पॉइंट्स हैं जिन फेजेस से सेल ने गुजरना है। वन बाय वन हम देखेंगे कि इंटरफेज जिसमें इतनी तैयारी सेल कर रहा है कि मैंने कैसे एक से अपने आप को दो करना है, तो उन फेजेस से गुजरने के लिए वो कौन कौन सी फेजेस होंगी, हम सबसे पहले इनको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे जी। इंटरफेज में पहली फेज है G1। जिस तरह ही सेल बना है, मतलब आफ्टर इट्स प्रोडक्शन सेल जो है अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देता है G1 फेज से। अब जो सेल है वो क्या क्या सोच रहा है और उसने क्या क्या करना है, उसके लिए कि यार मैंने तकसीम होना है, मैंने अपने आप से एक से दो बनाने हैं, तो कुछ ना कुछ तैयारी तो करनी चाहिए ताकि हर चीज़ इन दोनों को भी मिले जो मेरे अंदर है। तो इसके लिए G1 फेज में क्या क्या होता है, पहला काम, इंक्रीजेज इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन। बहुत ज़्यादा इन्हिसार स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का, सेल के कंपोनेंट्स का प्रोटीन्स पर होता है, तो ये उसकी सप्लाई को बढ़ा देता है। ऑर्डर देता है जी न्यूक्लियस, चलो चलो चलो, जब सेल ने तकसीम होना है जल्दी से प्रोटीन बढ़ाना शुरू कर दो। नंबर 2, इंक्रीजेज द नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिस। एक माइटोकॉन्ड्रिया है वो 3-4 बना देगा, 6 बना देगा। एक राइबोसोम्स का नंबर है वो बढ़ जाएगा। कोई भी ऑर्गेनेली, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिस आर देयर, वो अपने नंबर बढ़ा लेंगे ताकि हम कुछ एक को दें, कुछ दूसरे को दें, मतलब तैयारी हो रही है।
नेक्स्ट ग्रोज इन साइज, जब इतना कुछ सेल के अंदर बन रहा है ऑटोमेटिकली सेल का साइज भी इंक्रीज करेगा और ये अपने आप को तैयार करेगा ताकि मैं 1 से 2 हो सकूं. सो थर्ड इवेंट टेकिंग प्लेस इन G1 phase is that it grows in size. And the fourth important event which occur, it is synthesis of enzyme for the next phase. नेक्स्ट फेज यानी कि G1 के बाद S फेज आनी है, सिंथेसिस फेज आनी है. तो उस फेज के लिए G1 प्रोटीन तैयार करके उसको एंजाइम तैयार करके देगा, ये लो भाई तुम्हारे लिए मैंने तैयार कर दिए, तुम अब अपना काम करो. तो जैसे ही G1 फेज खत्म होगी अगली फेज स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज S फेज. नाउ S फेज, सेकेंड इंपॉर्टेंट फेज ऑफ इंटरफेज सिंथेसिस फेज. ये इतनी अहम है कि आप ये समझ लें कि इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता. एक सेल है जिसके अंदर ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, उसके अंदर क्रोमोसोम है. एस फेज में सिंथेसिस होती है, ये क्रोमोसोम को डिप्लीकेट करता है. कैसे? इसका क्रोमोसोम्स इतने थे, ये और बन गए. या आम अल्फाज में बात करूं, वैसे क्रोमोसोम इस फॉर्म में एग्जिस्ट फॉर एग्जांपल कर रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 क्रोमैटिड. एस फेज में क्या करेगा, ये इसको डुप्लीकेट करेगा, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होगी और ऐसा क्रोमोसोम बन जाएगा जिसकी 2 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होंगी. और इसका मकसद भी ऑब्वियसली यही है कि एक सेल ने 2 सेल बनाने हैं तो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो ताकि एक कॉपी एक सेल को मिल जाए और दूसरी कॉपी दूसरे सेल को मिल जाए. सो दिस इज एस फेज, दैट इज सिंथेसिस फेज, जो आती है आफ्टर G1 फेज. नाउ आफ्टर एस फेज नेक्स्ट फेज इज G2. G2 फेज, एस फेज के बाद जो आती है, इसका काम होता है इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स और वो एंजाइम्स बनाना जो कि चाहिए G2 के बाद आने वाली M फेज में. और M फेज वो माइटोटिक फेज है जिसमें फाइनली सेल ने जो तैयारी की हुई थी उसका नतीजा निकलने वाला है. दैट इज़ फ्रॉम 1 सेल 2 सेल्स बनने जा रहे हैं. तो उसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है. वो काम उससे पिछली फेज G2 तैयार करके रखती है. ये लीजिए हमने एंजाइम बना दिए हैं, अब अपना काम करें. सो दीज वर द मेन चेक पॉइंट्स, मेन इवेंट्स ऑफ इंटरफेस, दैट इज G1, S एंड G2. यहाँ पर सेल ने अपनी तैयारी कर ली है. समटाइम्स इन्हीं फेजेस में एक और फेज भी आती है, उसका नाम है G0. वो क्या है देखते हैं जी. बाकी तो हमने पढ़ ली, उनमें तो कोई काम हो रहा है. ये कौन सी फेज है? ये वो फेज है G0 जिसमें कुछ भी नहीं होता. जी हाँ, ये वो फेज है, मिसाल के तौर पे एक सेल है ना, उसका काम है कि मुख्तलिफ इवेंट्स में से गुजरे और एक सेल से 2 बनाए. ठीक है, जो मेन काम यहाँ पर M करती है, उससे पहले सारी तैयारी हो रही होती है. G1 आती है, S आती है, G2 आती है. फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी फेज, ऐसी स्टेज कि सेल कहता है कि यार मैंने इसमें तकसीम ही नहीं होना, G1 वो कह रहा है कि उसमें तकसीम ही नहीं होना, आगे नहीं फर्दर तकसीम होना, तो वो इस स्टेट ऑफ रेस्ट में चला जाता है. इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ क्विसेंस. फॉर एग्जाम्पल कुछ परमानेंटली चले जाते हैं, निकलते ही नहीं है कभी. जैसे खुदा न खास्ता किसी के न्यूरॉन सेल कंप्राइजिंग ऑफ आवर नर्वस सिस्टम वो डैमेज हो जाएं तो वो दोबारा से डिवाइड नहीं हो पाते. कुछ सेमी परमानेंटली बाजू का एंटर होते हैं, हर वक्त डिवाइड नहीं होते. जैसे हमारे सेल्स ऑफ किडनी हैं, सेल्स ऑफ लिवर हैं, वो चले जाते हैं, जब कभी डैमेज हो जाए, ज़रूरत पड़े तो दोबारा वहाँ से निकल कर डिवीज़न जो है वो स्टार्ट कर देते हैं. और कुछ जो हैं वो कभी एंटर ही नहीं हुए इस फेज़ में, G0 में. क्यों नहीं एंटर होते? क्योंकि उनको हर वक्त तकसीम होना होता है. हमारे एपिथेलियल सेल, हमारे स्किन के सेल्स, हमारी एलिमेंट्री कैनाल की इनर स्किन, जो हर वक्त टूट फूट का शिकार रहते हैं, दे नेवर एंटर इनटू G0 फेज़. रेस्ट फेज़ में वो दाखिल ही नहीं होते और अपनी कॉन्टिन्यूएशन को जो है वो जारी रखते हैं. तो एक दफ़ा हम समरी देख लेते हैं. आपको सामने नज़र आ रहा होगा साइकिल कि हमने पढ़ा एक सेल है, किस तरह मुख्तलिफ चेक पॉइंट से G1 से S और G2 से होता हुआ M की तरफ जाता है. M फाइनली माइटोटिक फेज है जो इसको 1 से 2 में तकसीम कर देती है. और G0 एक वो चेक पॉइंट है, वो प्लेस है
कि जिस सेल ने तकसीम नहीं होना होता उसको फिर वो आगे नहीं भेजता, उसको रोक लेता है, उसमें प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है, वे तुमने नहीं पुशअप करना, तो उस फेज़ को G0 बोला जाता है। होप द सेल साइकिल जो आपके सामने है क्लियर हो गया होगा कि ये कितना ऑर्डर्ड है, कितना डायरेक्शनल है, और हर चीज़ जो है वो एक तरतीब के साथ चल रही है, और एक दफ़ा ये साइकिल चल जाता है तो इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। दिस इज़ ऑल अबाउट सेल साइकिल। होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। आपको अच्छा लगा, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।